बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। रेसिपी का आगाज़ के दुरूद पाक से ताकि अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें पूरा साल हमारे ऊपर नाज़िल रहे। इस स्पेशल के लिए एक और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने 2 किलो होममेड रॉ मिल्क लिया है और इसमें से 2 चम्मच हमने मिल्क को सेपरेट कर लेना है और बाकी हमने यहाँ पे कर लेना फ्लेम को ऑन और दूध में डालें 3 अदद इलायची तोड़ के और मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट इसको हमने पका लेना है। दूसरी तरफ हमने जो रॉ मिल्क लिए है इसमें मैं डाल रही हूँ 5 to 6 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर के। मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम, तो इसलिए मैंने मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है। आपको आइसक्रीम का जो भी फ्लेवर पसंद हो आप उसी हिसाब से कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। कस्टर्ड को हमने अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें लम्स ना रहे और इस दौरान हमारे दूध में अच्छे से उबाल भी आ गया है। चम्मच को अच्छे से चला लें ताकि दूध पतीली से बाहर ना निकले। और अब डाल रही हूँ इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, 1.5 चम्मच यहाँ पे मैं ये चीनी का डाल रही हूँ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 2 मिनट चीनी को पका के अब हम इसमें वो कस्टर्ड डालेंगे जो हमने पहले से मिक्स करके रखा था। थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते हुए हमने चम्मच को मुसलसल चला लेना है ताकि हमारे कस्टर्ड में किसी भी किस्म के लम्स ना बने। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट हमें यहाँ ये कस्टर्ड पकाने में लग जाएंगे। हमने इसको इतनी देर पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जब आपके कस्टर्ड में इस तरह बड़े बड़े से बबल्स बनने लग जाएं तो इसका मतलब है कि आपका कस्टर्ड बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया। यहीं पे आपने कर देना फ्लेम को ऑफ और इसको रूम टेम्परेचर पे कर लेना है ठंडा। 20 से 25 मिनट हमें लगे हैं रूम टेम्परेचर पे कस्टर्ड को ठंडा करने के लिए और सारे कस्टर्ड को हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। अब हमने इसकी आइसक्रीम बनानी है और हमारे पास किसी भी किस्म की मशीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हर घर में ब्लेंडर मशीन मैसर होती है। तो हमने यही ब्लेंडर मशीन का जग लिया है और इसमें हमने डाल देना है ये कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा करके और अपने इस कस्टर्ड को क्रीमी सा और आइसक्रीम का फ्लेवर देने के लिए आप यहाँ पे विपन क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर के ही दूध की क्रीम है जो कि 1 रात पहले हमने उतार के रखी हुई थी और वो फुल ठंडी है। तो 3 चम्मच मैं ये क्रीम के डाल दूँगी और इसको हमने कर लेना है बीट। आप चाहें तो विपन क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो घर की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों क्रीमें में से जो भी अवेलेबल है इसको डाल के आपने मशीन को चला लेनी है 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह तक आपके जो कस्टर्ड है और क्रीम है या मिलाई है वो अच्छे से जल जाना हो जाए और आपका ये फ्लफ़ी सा कस्टर्ड बन के आपके पास तैयार हो जाए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हमने मशीन को बार बार रोकते हुए 5 से 6 मरतबा चला लिया है और देखिए फ्लफ़ी से स्ट्रक्चर में हमारा कस्टर्ड हमारे पास बन के रेडी हो गया है। अब मैंने लिया है यहाँ पे प्लास्टिक का बॉक्स जो कि हर घर में अवेलेबल होता है, इसमें हम डाल देंगे कस्टर्ड और अब हम करने लगे हैं इसकी गार्निशिंग। आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हों वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास 1 चम्मच बादाम की थी जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिए है, वो डाल रही हूँ। 1 चम्मच पिस्ते का था, इसकी भी मैंने बारीक बारीक सी कटिंग कर ली है, ये डाल देंगे। और साथ ही मेरे पास थोड़ी सी टूटी फ्रूटी थी, ये तमाम चीज़ें डाल देंगे। ये चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बगैर भी आप इसी को कस्टर्ड को क्रीम के साथ बीट करके जब आप फ्रीज़ करेंगे तो ये खाने में बहुत मज़े का लगेगा। तमाम चीज़ें डाल के हमने थोड़े से और कस्टर्ड को अच्छे से कर लेना है बीट और वो भी डाल देना है ताकि हमारा ये कंटेनर जो है ना इतना भर जाए जैसे कि आइसक्रीम बॉक्स होते हैं। और इन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे कर लिया है मिक्स ताकि हर बाइट के अंदर जो है ना पिस्ता बादाम और टूटी फ्रूटी का फ्लेवर आए। और एक दफ़ा फिर हम इसकी करेंगे गार्निशिंग ताकि ये ऊपर से भी खूबसूरत लगे। तो मैं बाकी की रेड वाली टूटी फ्रूटी और ग्रीन वाली डालूंगी, साथ ही थोड़े से डालूंगी पिस्ते और बादाम। यहीं पे आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। हमने इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दिया था। आप इसको ईद से 1 दिन पहले बना के ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाएंगे कि देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें, आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर हमें ग्रो करने में बहुत मदद देता है और आपका मोहब्बत हमें जो है ना मज़ीद प्यारी और अच्छी वीडियो बनाने में हमारी हेल्प करता है। देखिए कितना ज़बरदस्त क्रीमी आइसक्रीम हमारी बन के तैयार हो गई है। इसको प्यारी प्यारी सी प्यालियों में डालें और मेहमानों को करें सर्व। और इस ईद पे अपने हाथ से बनी हुई मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम अपने घर वालों को और रिश्तेदारों को खिलाएं और उनसे बेतहाशा दुआएं और प्यार पाएं। हमें उम्मीद है कि हमारी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी।
फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। ईद की खुशियों में हमें ज़रूर याद रखें और हमारे ग्रो करने में हमें बार बार सपोर्ट करें और हमें बताएं कि हम ईद के बाद और कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।